मेरे पास एक बच्चे का फोन आया और वो बहुत उदास था और बिल्कुल टेंशन में एकदम। और मुझे उसने बोला कि सर मेरा हाफ ईयरली बिगड़ चुका है, मेरे ऊपर बहुत लोड है, मेरे प्री बोर्ड आने वाले हैं और हाफ ईयरली की जो बैंड बजी है उससे घर वालों का लोड भी बढ़ता जा रहा है। तो मुझे पता है आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम चल रही है, आपके भी हाफ ईयरली बिगड़ चुके हैं और अब प्री बोर्ड की टेंशन लेके बैठे हो। तो एक बार मुझे कमेंट में आप लोग बता दो कि किस किस के हाफ ईयरली बिगड़ चुके हैं। और ये जो हाफ ईयरली बिगड़े हैं ना, इसके पीछे रीजन यही है कि हमने पूरे साल मेहनत नहीं करी है। तो सर जैसा कि अभी फेस्टिवल मोड चल रहा है ना, और फेस्टिवल मोड में बच्चे मतलब अभी तक एकदम रिलैक्स मोड में चल रहे हैं और हाफ ईयरली भी बिगाड़ के आ चुके हैं और साथ के साथ बैकलॉग तो सर बनी गई है, क्योंकि फेस्टिवल्स में वो प्लान तो करते हैं कि मैं ये पढ़ लूंगा वो पढ़ लूंगा, लेकिन नहीं हो पाता, किसी से भी नहीं हो पाता। तो बैकलॉग्स तो क्रिएट हो चुके हैं और पेरेंट्स वो देख रहे हैं कि एक तो हाफ ईयरली खराब हो गया, अब आगे प्री बोर्ड आने वाला है, इसने पढ़ा कुछ भी नहीं है, तो प्रेशर वहां से भी आ रहा है। बिल्कुल सर, और साथ के साथ स्कूल का भी प्रेशर होता है, प्रैक्टिकल भी आ गए, प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, तो इतना सारा लोड लेकर अब हम प्री बोर्ड की तैयारी भी करने वाले हैं। लेकिन सर ये मुश्किल नहीं है, मतलब अभी भी आज से भी तैयारी करके प्री बोर्ड भी सुधारे जा सकते हैं और फाइनल बोर्ड भी सुधारे जा सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने बेस्ट स्ट्रेटेजी को चूज किया, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर आज से आपने बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो आप, और सर आज जिसमें शुरू नहीं किया ना वो एक दिन बहुत पछताएगा। क्यों पछताएगा? क्योंकि मैं ये जो उसके दिमाग में कचरा बैठा हुआ है कि अब इतने से दिनों में क्या कर लूंगा, तो मैं जब लिस्ट दिखाऊंगा ना रिजल्ट आने पर कि ये वही बच्चे हैं जिस दिन अपन बात कर रहे थे तो सोच रहा था मेरे से नहीं होगा, उसी दिन इन्होंने स्टार्ट किया था और ये लिस्ट में नाम देखो इनके 95 है, 98 है, 96 है। फिर जो पछतावा होगा ना वो बहुत दुख देगा। तो आज से शुरू कर दो। तो यार एक बार इन बच्चों से इनका जो कमिटमेंट है वो कमेंट में ले लेते हैं। तुम्हें अपना कमिटमेंट कमेंट में डालना है कि तुम आज से शुरू करने वाले हो। अब सर बात करते हैं कि ये बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे इनको करना चाहिए और किस तरीके से ये प्री बोर्ड को तो फोड़ेंगे ही, फाइनल बोर्ड को भी फोड़ सकते हैं। तो सर ये जो बच्चे हैं इन लोगों की भी सेम कंडीशन थी, इनके भी हाफ ईयरली बिगड़ गए थे, इनके प्री बोर्ड सर पर थे, प्रैक्टिकल भी करे, प्रोजेक्ट भी करे, सब काम करने के बाद भी आप देख सकते हो अंतरा दीदी 99.4, शोभा दीदी 99, यार इन्होंने सब्जेक्ट में भी फोड़ा। सर ये एक बच्चा सोहम है जी सर, ये मुझे याद है उस दिन हम दोनों की बात चल रही थी सोहम से। सोहम कह रहा था सर मेरे सिर्फ 66 मार्क्स आए मैथ्स में और इससे घर वाले बहुत डिसअपॉइंटेड है। बाकी सब्जेक्ट का इसका रिजल्ट थोड़ा ठीक था बट मैथ्स का ज्यादा गिर गया था। फिर इस बच्चे ने इस पूरी मेहनत करी, जैसा इसको स्ट्रेटेजी बताई उस तरीके से तैयारी करी और फाइनल बोर्ड में सर कितने मार्क्स थे? 100 आउट ऑफ 100। 100 आउट ऑफ 100। यकीन नहीं हो रहा हम लोगों को कि 66 से 2 महीने में बच्चा 100 आउट ऑफ 100 पे पहुंच सकता है। तो यार कुछ भी पॉसिबल है अगर सही शुरुआत और सही तरीके से कर लिया तो। सर इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जिन लोगों ने बाहुबली 2.0 ज्वाइन किया और अपना वर्जन अपडेट कर लिया 2.0 में, और सर यही बच्चे, इनमें से कई बच्चे जो कि लास्ट के 3 महीने में भी अपने प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड भी फोड़ कर आए। तो यार आज हम वैसे बात करने वाले हैं कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट की कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो पढ़ने हैं और क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ बताने वाले हैं। देखो यार सारे टीचर्स आपके यहाँ अवेलेबल है, सब लोग मिलकर आपको हर सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो यार मैथ्स में हम यति सर को बुला लेते हैं, वो आपको और अच्छे से गाइड करेंगे। तो यार देखो ये चैप्टर लिस्ट तो आपके सामने है ही, सही है ना सर? ये सारी चैप्टर लिस्ट जो हमने बनाई है, इन चैप्टर से सर बच्चा कितने मार्क्स आसानी से ला सकता है? मैथमेटिक्स में देखो बहुत सारे चैप्टर तो ऐसे हैं क्योंकि सीबीएसई ने पहले से ही 30% सिलेबस तो 3-4 साल पहले ही हटा दिया। अब केवल आप पुराने सिलेबस का 70% ही पढ़ रहे हैं। तो जैसा सर आपने बताया था कि चैप्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केवल 2 फॉर्मूले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन केवल 2 फॉर्मूले, ये 2 फॉर्मूला आपने पढ़े और उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपने करे तो आपके 6 मार्क्स इसमें कंफर्म है। रियल नंबर 6 मार्क्स का होता है तो उसमें 2-3 फॉर्मूले। तो आपके लिए ये टॉपिक्स जो हैं इजी टू स्कोर भी हैं और इजी टू लर्न भी हैं। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, एक फॉर्मूला लर्न करना है, उसकी तरह आपको 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और बिल्कुल आपके प्री बोर्ड में और बोर्ड में मार्क्स पक्के हो जाएंगे। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो सर ये जो अकेले चैप्टर है ये खुद 11 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, है ना? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 4 से 5 मार्क्स, कोऑर्डिनेट 6 मार्क्स का,
और ये 3 चैप्टर राउंड 15 मार्क्स का और ये अकेला चैप्टर 6 मार्क्स का वेटेज रखता है यार। तो आप देख लो यार, है ना, इतने मार्क्स तो आपको फ्री में दे रही है सीबीएसई, है ना। अब सर एक परेशानी ये आती है, बच्चे कैलकुलेशन में बहुत फंस जाते हैं, है ना। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन होती है जिसमें फंस जाते हैं, है ना, और कई बार होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है। तो कैलकुलेशन से कैसे बच सकते हैं? देखिए, अगर आप कैलकुलेशन डायरेक्ट एग्जाम में, आपके डायरेक्ट प्री बोर्ड में या डायरेक्ट बोर्ड में करेंगे तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। अगर वही चीज आप डेली, अभी से डेली एक बार 15 मिनट के लिए कर रहे हैं, हर सप्ताह में आप इनके एक एक चैप्टर को 2-2 बार 3-3 बार रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर आप प्री बोर्ड और बोर्ड में नहीं होंगे। यहां पर कैलकुलेशन सुधारने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टिप्स पे होगा, आपके मसल में आ जाएगा, वो अपने आप सोल्व होगा। बिल्कुल। तो यार अब आगे बात करते हैं साइंस की, है ना। तो प्रवीण सर ने साइंस में बहुत कम चैप्टर लिए जिससे बच्चा मतलब बहुत ही गजब ढा सकता है सर। बिल्कुल सर, हमारी साइंस का हिसाब ही कुछ इस तरीके का है। तो सबसे पहले अपन बात करें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर की, तो ये चैप्टर इकलौता 10 to 12 मार्क्स का वेटेज कंटेन करता है। यानी यार आप 80 में से 12 मार्क्स तो इसी चैप्टर से ले आओगे। और ये चैप्टर देखने में लगता टफ है, लेकिन टफ नहीं है। अगर आप टेक्निकली इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्चुअल है। आपको कुछ नहीं, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने, हर एक क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हो, क्योंकि इसमें रे डायग्राम है, वो आपको एक बार सीखना है बस, ठीक है ना, रटना नहीं है। डायग्राम कभी भी रटे नहीं जा सकते, न्यूमेरिकल्स कभी भी रटे नहीं जा सकते, समझना है, और समझ लिया तो फिर पार लग जाएगी। इसमें 5 मार्क्स का तो एक न्यूमेरिकल इसमें से पक्का है। उसके बाद 3 मार्क्स के जो हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हैं, और 2 से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो यानी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स से 12 मार्क्स का तो इसमें आएगा। फिर लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, और बहुत आसान भी है। अच्छे से हम इसको समझ लेंगे, अपने 10 मार्क्स और ज्यादा और सिक्योर हो गए। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिस्ट्री में ये भी इक्वली 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। यानी कि अगर अपन 10-10 भी ले तो 30 मार्क्स तो ये हो ही गया। फिर 8 मार्क्स का इलेक्ट्रिसिटी, 38 मार्क्स। तो यानी हमने हाफ मार्क्स तो इन 4 चैप्टर में ही निपटा डाले। तो सबसे समझदारी की बात यह है कि पहले इनको फ्री कर दो भैया, आधे मार्क्स तो आ गए, अब आधे की बारी है। तो उसके बाद फिर हम एक एक करके बाकी सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, लेकिन हर चैप्टर को कॉन्सेप्चुअल ही पढ़ना है, रटना कुछ भी नहीं है। ना केमिस्ट्री रटने वाली है, ना फिजिक्स रटने वाली है, और ना ही बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी आप समझ के पढ़ोगे, बहुत मजा आता है और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अब मुझे लगता है नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आने वाला है, वो है एसएसटी। एसएसटी जिसको सुनते ही बच्चों का हो जाता है दिमाग खराब कि भाई कैसे याद होगा, क्योंकि शुरुआत के टाइम पीरियड में तो बर्बाद कर देते हैं टाइम। साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, लेकिन एसएसटी पर ध्यान नहीं देते बच्चे। तो बेटा अभी तक भी जिन बच्चों ने एसएसटी की स्टार्टिंग नहीं करी है, अगर आप आज भी शुरू करोगे ना तो ये सब्जेक्ट आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिला सकता है। ये हमारी गारंटी है, पर्सनल मेरी गारंटी है कि आप अभी भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब अगर हम बात करें हिस्ट्री में 4 चैप्टर है, तो 4 तो नहीं बोलेंगे, 3.5 चैप्टर आपके आएंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडिया एंड यूरोप। मान लो आप 10 नंबर का, तो आपके ये सिर्फ 2 चैप्टर है, क्योंकि मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड बहुत छोटा है, 2 टॉपिक है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रिंट कल्चर में से कंफर्म है कि आपके 4 मार्क का क्वेश्चन जो पैराग्राफ वाला होता है वो आना ही आना है। फिर इसके बाद अगर हम सिविक्स पे आए, तो सिविक्स में पावर शेयरिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी है, छोटा सा चैप्टर है, स्टार्टिंग से पढ़ते हो, दो देशों की कहानियां खत्म। पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी पे शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर करने हैं। प्रॉब्लम आती है बच्चों को शॉर्ट, मतलब पॉलिटिकल पार्टी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल हो गया, इस तरीके के चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट नोट होते हैं, तो आप लोगों को एक ट्रिक से याद करना है। पेपर में सबको बहुत शॉर्ट लिख के रखो, उन पेपर को अपने आसपास कहीं पेस्ट करो, रेगुलर बेसिस पे देखोगे, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर ज्योग्राफी में है वाटर रिसोर्स, मैप बिल्कुल कंफर्म है, 2 मार्क का मैप इसमें से आना ही आना है आपके। इसके अलावा नेशनलिज्म इन इंडिया में भी मैप है, ठीक है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से भी आपके क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। और ये दोनों चैप्टर, वैसे ज्योग्राफी में बहुत सारे मैप है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपके वाटर रिसोर्स एंड लाइफ लाइन्स में से मैप आ सकता है। फिर इकोनॉमिक्स में आओ तो इकोनॉमिक्स भी बहुत सिंपल है, मतलब सबसे प्यारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। एक तो छोटे छोटे से चैप्टर, सिर्फ 4 चैप्टर, इन चारों को अच्छे से याद कर लिए तो 20 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे आप लोग।
तो एसएसटी को अच्छे से पढ़ो। सोर्सेज क्या यूज़ करने हैं, एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, कोई और बुक आपको लेनी नहीं है, और पीवाईक्यू सॉल्व करने, बस इतना सा कर लोगे। और रिटन प्रैक्टिस, थ्योरी सब्जेक्ट है तो ऐसे मत सोचना कि लिखना नहीं है, लिखना पड़ेगा। रिटन प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग 100 आउट ऑफ 100 एसएसटी में भी स्कोर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, अब इंग्लिश के लिए अनुज सर आपको बताएंगे कि इंग्लिश को कैसे आपको अच्छा बनाना है। बट इंग्लिश का डर इतना ज़बरदस्त होता है बच्चों के अंदर, या तो साहित्य यार कितना सागर है, लेकिन मैं बताता हूँ कि सागर को आज गागर में कैसे भरा जाता है और किस प्रकार से आप नंबर ला सकते हैं। आपकी इंग्लिश में 2 टेक्स्ट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसके ये इंपॉर्टेंट लेसन्स है, ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, और 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और नीचे वाली जो नाम दिख रहे हैं ये पोइम है, और इधर फुटप्रिंट्स के ये इंपॉर्टेंट लेसन थे। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर टाइप हो या ऐसे टाइप हो, सारे के सारे इनमें से ही आने वाले हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ये 40 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन है। अब सबसे ज़्यादा तो ये स्कोरिंग पार्ट आपका है बी सेक्शन। बी सेक्शन में ये ग्रामर पार्ट आता है, मतलब ग्रामर, जिसमें आपको टेंस, डिटर्मिनर और नरेशन। सबसे स्पेशल पॉइंट, मज़ेदार जो पॉइंट है, नरेशन जो टॉपिक, इसके 4 सेंटेंस फिक्स होते हैं ग्रामर सेक्शन में, तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है। और इसके अलावा जो मॉडल्स है, कभी कभी उसका क्वेश्चन आता है या फिर नहीं भी आता है, लेकिन जो 3 टॉपिक है, एरर रेक्टिफिकेशन, करेक्ट फॉर्म फिलअप करने का फंडा, सारा इन्हीं 3 टॉपिक में से आने वाला है। और इसी बी सेक्शन में राइटिंग पार्ट होता है, जिसमें लेटर राइटिंग हम करते हैं, जिसका फॉर्मेट अगर आपने जमा दिया ठीक प्रकार से तो आप 5 नंबर पूरे ला सकते हैं। यही फॉर्मूला पैराग्राफ राइटिंग में भी फॉलो होता है। ये सारे काम अगर आप पूरे मन से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इनको तैयार करेंगे तो फिर आपके अंदर से आवाज आएगी, नाउ आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन क्लोज इंग्लिश इनटू माय टेक्स्ट। तो यार सर, मतलब इतना मोटिवेशन मिल गया है कि अंग्रेजी अगर आपने शुरू से पढ़ी या ना पढ़ी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप लोग आज से भी शुरू करोगे ना तो डेफिनेटली इंग्लिश, एसएसटी और हिंदी वो भी कर लोगे। यार मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने लास्ट के 3 महीने, सिर्फ 3 महीने पढ़ाई करी है, जिसमें उन्होंने एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, इसमें भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं। तो यार आप लोग भी ये कारनामे कर सकते हो। अब यार बात कर लेते हैं सोर्सेज की। सर सोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आती है एनसीईआरटी, बिल्कुल, क्योंकि वो आप कहते हो कि वो ग्रंथ है, वो क्लास 10th बोर्ड का पवित्र ग्रंथ है, बस उसकी तो पूजा ही करनी है, ये मान लो आप। एनसीईआरटी है तो यार एनसीईआरटी पूरी कर लेनी है ना। तो आपने एनसीईआरटी देखी होगी, ये मैथ्स की एनसीईआरटी है, यहाँ पर ऐसी दिखती है आपकी, है ना। किसी ने नहीं खरीदे तो खरीद लेना भाई, है ना। एनसीईआरटी के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है पीवाईक्यूज, है ना सर। पीवाईक्यूज ऐसे होते हैं कि यार सीबीएसई ऑलमोस्ट हर साल सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मतलब होता है थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम होता है, थोड़ा ब्लूप्रिंट ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। और अगर मान लो आपके पास टाइम अवेलेबल है, आपको लगता है कि यार मैंने तो ये सब कर लिया है सर, तो मैं कुछ और कर लूं। कुछ बच्चे होते हैं जो 80% कोर्स कंप्लीट करके बैठे हैं, ये सब चीजें कर लिए, तो यार उनके लिए क्वेश्चन बैंक होता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक क्वेश्चन बैंक। ये 2 चीजें अगर आप और कर लेते हो, ये मैथ्स और साइंस में अवेलेबल है सर, है ना। ये दोनों सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा। इनके क्वेश्चन और कर लिए ना तो आपका जो हाई लेवल वाला जो है ना वो भी हो जाएगा। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो मेजरली ये कवर कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलने वाली है भाई, ये वेबसाइट पे मिल जाएगी। एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास है और पीवाईक्यूज आपको ईसरल की ऐप पे ही मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो वो डाउनलोड कर लें, या फिर आप सीधे सीधे जाकर सीबीएसई की वेबसाइट से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यार बाहुबली कोर्स की। यार ये कोर्स एकमात्र ऐसा कोर्स है जो कि 3 महीने में भी अभी भी 2 से 3 बार कोर्स कंप्लीट कराएंगे। बिल्कुल। और ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन वाली क्लासेस होती है। ऐसा नहीं कि यार हम पढ़ा रहे हैं जैसे अभी यूट्यूब पे आप हमसे कुछ बोल नहीं सकते, बट क्लासेस में आप हमसे बात कर सकते हो, डाउट सॉल्व करवा सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। और आपके मेंटर्स होंगे जो आपको पूरे बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाओगे ना सवेरे 9 बजे, तब तक आपको गाइड कर रहे होंगे। मतलब ये समझ लो आपको ऐसे गेट तक छोड़ के आने वाले हो, है ना। और देखो यार रिवीजन क्लासेस होंगी, फिर टेस्ट सीरीज होगी। तो जो लोग मतलब सर बुक्स खरीदते ना इधर उधर से, मैं तो कहता हूँ कि ये कोर्स के अंदर बुक से बड़ा भरमार है भाई। क्लासेस भी मिल रही है, जितने की बुक्स आती है उतने में तो यहाँ पे क्लासेस भी मिलने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी एनरोल कर लो। और अगर कोई चाहता है कि यार ऑफलाइन आके पढ़ना चाहता है, तो यार हम लोग 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे पास आकर
ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऑफलाइन कहाँ है, तो ये कोटा में ही है भाई, एजुकेशन की काशी में ही है। तो कोटा में ई सरल गुरुकुल नामक हमारा ऑफलाइन सेंटर है, आप यहाँ पर आकर हमसे पढ़ सकते हैं।